वो हसीना जिसके नाम से थर थर कांपती थी पूरी माया नगरी। वो हसीना जिसके नाम से बड़े बड़े गैंगस्टर्स के माथे पर आ जाता था पसीना, जिसके एक इशारे पर मुंबई में उथल पुथल समझ जाता था। हसीना ने सालों मुंबई पर राज किया। इन्होंने अपने नाम का डंका सालों बजाय रखा। ये मुंबई की गॉड मदर कहीं जाती थी। वैसे सभी हसीना को आपा या बड़ी बहन के नाम से बुलाते थे, लेकिन इस बहन का रौब कुछ ऐसा था जिसके सामने बड़े बड़े भाई भी पानी भरते थे। वो लेडी डॉन जिसके सामने आने से बड़े बड़े सूरमा भी कतराते थे। ये कोई और नहीं, दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम की बहन थी। नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज हम आपको अंडरवर्ल्ड लेडी डॉन की कहानी सुनाते हैं। वो एक बार कोर्ट गई। कोर्ट पहुंचकर बेल के साथ बाहर आई। वो पहली और आखिरी बार कोर्ट गई थी क्योंकि वो देश के पहले और दुनिया के तीसरे मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की बहन थी, क्योंकि वो मुंबई की गॉड मदर थी, क्योंकि वो हसीना पारकर थी। अपराध जगत में हसीना को दाऊद का दाहिना हाथ माना जाता था। हसीना गैंग का सबसे बड़ा कारोबार मुंबई के नागपाड़ा से मीरा रोड तक फैला हुआ था। गैर कानूनी धंधे के मामले में हसीना का नाम 80 मामलों में सामने आया था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक के लिए उसे अदालत जाना पड़ा था। कोई भी इंसान हसीना के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता था। हसीना पारकर के पिता का नाम इब्राहिम कास्कर था और उसकी मां का नाम अमीना बी था। हसीना के पिता मुंबई के पुलिस बल के क्राइम ब्रांच में पुलिस हेड कांस्टेबल थे। हसीना पारकर अपने 12 भाई बहनों में अपने माँ बाप की 7वीं संतान थी। 2 बड़े बच्चों के मरने के बाद दाऊद उस परिवार का सबसे बड़ा बच्चा बन गया। हसीना भारत के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन थी। हसीना के 3 बच्चे थे, 2 बेटे दानिश पारकर, अलीशा पारकर और एक बेटी कुदसिया पारकर। दानिश पारकर हसीना पारकर के कामों में हाथ बटाता था। 1991 में अरुण गावली ने हसीना के पति इस्माइल पारकर की हत्या कर दी थी। उसके बाद हसीना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। वो जमीन हड़पने, जबरन वसूली, अपहरण, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देती थी। वो किसी भी बिल्डर की दिक्कतों को सुलझाने के लिए अपने मनपसंद से मुंहमांगा कमीशन मांगा करती थी। उसकी दक्षिण मुंबई में ज्यादातर बेनामी दौलत थी। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण मुंबई से कुर्ला तक बिना उसकी मर्जी के कोई भी बिल्डर बिल्डिंग बनवाने का काम नहीं कर सकता था। इन सब कामों में हसीना का बेटा दानिश उसकी मदद किया करता था। दानिश की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। हसीना कई माफियाओं से जुड़ी हुई थी, जिनके साथ मिलकर हसीना माया नगरी पर राज करती थी, या कहें माया नगरी को चलाती थी। हसीना पारकर का जोर भारत में बनने वाली बॉलीवुड फिल्मों पर भी था। फिल्मों का विदेशों में रिलीज होने की सभी तरह की बातचीत करने की जिम्मेदारी हसीना पर ही थी, खासकर उन फिल्मों की जो विदेशों में रिलीज की जाती थी। इसके लिए वे फिल्मों के लिए पैसों की वसूली भी करती थी। कई बिल्डर्स और डेवलपर्स बस्तियों में बिल्डिंग बनाने और उसे दोबारा से बसाने को लेकर हसीना से ही बात करते थे, और तब हसीना ही बिल्डरों और डेवलपर्स से वसूली कर बस्तियों को खाली कराने का काम किया करती थी। मुंबई में केबल माफिया भी अपने काम का दायरा बढ़ाने और नया काम शुरू करने के लिए आपा और हसीना के पास ही आते थे। अपने पति इस्माइल पारकर की हत्या के बाद हसीना नागपाड़ा के गोल्डन हाउस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर रहती थी। उसके और घर की देखरेख के लिए कई गुर्गे लगे रहते थे। हसीना का यह घर मुंबई के पुलिस स्टेशन के पास ही था। 5 अप्रैल 1997 को हसीना का पासपोर्ट नंबर जारी किया गया था, जो कि 6 अप्रैल 2007 तक ही था। 1998 में हसीना उसी पासपोर्ट पर हज की यात्रा के लिए गई थी। 93 के बम विस्फोट के बाद उसी पासपोर्ट पर कई बार दुबई भी गई थी। 14 फरवरी 2005 को मुंबई क्राइम ब्रांच में उसके पासपोर्ट खोने का मामला आया था। उसके बाद उसने डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी किया था,
जिसके बाद हसीना का नाम पासपोर्ट से हटा दिया गया था। इसके लिए उसके वकील श्याम केशवानी ने एरिया पासपोर्ट वाले अधिकारी को कारण बताने के लिए भी कहा, लेकिन उसके बाद से इस मामले की सुनवाई बंद हो गई थी। हसीना पारकर हमेशा से अपने काम और रहने के ढंग के लिए छाई रहती थी। 6 जुलाई 2014 को सीने में दर्द होने पर दक्षिण मुंबई के हबीब अस्पताल में हसीना को भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसी दिन हसीना की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय हसीना रमजान के महीने के लिए रोजा रखी हुई थी, साथ ही वो लंबे समय से बीमार भी चल रही थी। अचानक से उल्टियां शुरू होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां से 2:45 पर उसके मरने की खबर फैली थी। हसीना 55 साल की उम्र में ही दुनिया से चल बसी। 2016 में अपूर्व लेखिका ने हसीना पारकर के जीवन पर एक फिल्म बनाने की बात कही, जिसका नाम हसीना क्वीन ऑफ मुंबई रखा गया था, किंतु इस फिल्म का नाम हसीना पारकर ही रखा गया। अपूर्व लाखिया ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और इस फिल्म के निर्माता नाहिद खान थे, जिसमें हसीना का रोल श्रद्धा कपूर ने निभाया और श्रद्धा के भाई सिद्धार्थ कपूर ने दाऊद इब्राहिम का रोल निभाया। ये श्रद्धा कपूर के जीवन की बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म का ट्रेलर 2017 में जारी कर दिया गया था, जिसको देखने के बाद सभी बड़े दिलचस्प अंदाज में हसीना पारकर की कहानी के बारे में दिलचस्पी ले रहे थे। इस कहानी से अंडरवर्ल्ड के अंधेरे रहस्यों से भरे कई राज देखने को मिले, जिसके लिए दर्शक उत्साहित भी थे। इस फिल्म का बजट 300 करोड़ था। यह फिल्म 22 सितंबर को रिलीज हुई थी उसी साल। अपने भाई दाऊद इब्राहिम की तरफ से हसीना पारकर जबरन वसूली का काम करने वाले रैकेट चलाने के लिए भी जानी जाती थी। 2008 हसीना पारकर के ऊपर एक जबरन वसूली का मामला दर्ज हुआ था, जिसको एक रियल स्टेट ब्रोकर विनोद अलवानी ने लगाया था, जिसमें उसने कहा था कि पारकर और उसके सहयोगियों ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी और नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में हसीना को अग्रिम जमानत मिल गई थी। हसीना पारकर का नाम हवाला रैकेट के साथ भी जुड़ा हुआ था, जो कि भारत से मध्य पूर्व तक पैसा भेजने के लिए विवादास्पद मुद्दा था। अनुमान लगाया गया कि हसीना पारकर लगभग 5000 करोड़ की मालकिन थी। तो ये थी हसीना पारकर। आशा करते हैं वीडियो आप सबको दिलचस्प लगी होगी। अगर दिलचस्प लगी तो इसे अपने तक सीमित न रखें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।